हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। हाइपर मीन्स होता है एक्सेसिव, एमेसिस मीन्स होता है वॉमिटिंग, ग्रेविडारम मीन्स होता है प्रेगनेंसी। मीन्स प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वॉमिटिंग। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। Excessive nausea and vomiting during pregnancy which has got serious effect on health of mother and incapacitate her in day-to-day activities। मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्सेसिव नोजिया एंड वोमिटिंग हैज़ गॉट सीरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ मदर के हेल्थ पर सीरियस इफ़ेक्ट डालता है। मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्सेसिव नोजिया एंड वोमिटिंग मदर के हेल्थ पर सीरियस इफ़ेक्ट डालता है एंड मदर डे टू डे इनकैपेसिटेट हो जाती है एक्टिविटीज़ को करने में। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वोमिटिंग मदर में हैव डिहाइड्रेशन। एक्सेसिव वोमिटिंग होने की वजह से मदर डिहाइड्रेट हो जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड वेट लॉस। डिफिनेशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग होने की वजह से मदर के हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि वह एक्टिविटीज़ को करने में डे टू डे इनकैपेसिटेट हो जाती है। मीन्स वीक हो जाती है। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वोमिटिंग होने की वजह से डिहाइड्रेट हो जाती है। एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड वेट लॉस की कंडीशन हो जाती है। देन अब हम देखेंगे कॉजेज मीन्स एटियोलॉजी। अननोन। हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम मीन्स एक्सेसिव नोजिया एंड वोमिटिंग जो प्रेगनेंसी में होता है उसका कॉज अननोन है, एडियोपैथी है। देन हाई लेवल ऑफ एचसीजी। अगर एचसीजी का लेवल हाई है तो ऐसे कंडीशन में भी एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरेमेसिस। हाइपरेमेसिस का प्रीवियस हिस्ट्री भी कॉज कर सकता है। एक्सेसिव नोजिया एंगेज की वजह से भी नोजिया वोमिटिंग होने के चांस होते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में नोजिया वोमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लो बॉडी मास इंडेक्स। मदर अगर अंडर वेट है तो ऐसे कंडीशन में भी एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग होने के चांस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम और फैमिली हिस्ट्री मीन्स अगर फैमिली मेम्बर में किसी को एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रहा था तो ऐसी कंडीशन में मदर को हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन में क्या क्या साइन सिम्टम्स होता है। परनीसियस वोमिटिंग मीन्स एक्सेसिव वोमिटिंग, पुअर एपेटाइट एंड पुअर न्यूट्रिशनल इंटेक। मदर को भूख नहीं लगेगा एंड पुअर न्यूट्रिशन इंटेक मीन्स वो उसका न्यूट्रिशन इंटेक पुअर हो जाएगा। डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ बॉडी वेट मोर देन 20%। लगभग बॉडी वेट जो होता है वो 20% लॉस हो जाता है। देन है जॉन्डिस डेवलप इन सीवियर केसेस। अगर एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में जॉन्डिस भी डेवलप हो सकता है। लो यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट लो हो सकता है। रैपिड पल्स एंड लो बीपी। रैपिड पल्स हो सकता है एंड बीपी लो हो सकती है। फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। मदर को फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। टेकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट।
अगर एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो मदर को टैकीकार्डिया होने के चांस होते हैं, हाइपोटेंशन होता है एंड फीवर भी होता है। देन हम देखेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन में क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, मदर से पूछेंगे कि उसके फैमिली मेम्बर में पहले किसी को एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता था या नहीं, ये सब हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी कर सकते हैं, कंप्लीट सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन में यूरिन का कलर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। देन हम देखेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन में मदर एंड फीटस को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। सर्कुलेटरी चेंजेस, फर्स्ट है सर्कुलेटरी चेंजेस, मदर को सर्कुलेटरी चेंजेस हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, रीनल फेलियर होने के चांस होते हैं, रेटिनॉल हैमरेज होता है एंड वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। वर्निक्स इंसेफेलो में मदर डिसोरिएंटेड हो सकती है एंड मदर लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है। देन है रेटिनॉल हैमरेज, रेटिनॉल हैमरेज की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब देखेंगे फीटस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। लो बर्थ वेट बेबी, LBW हो सकता है एंड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने के चांसेस होते हैं एंड मदर को पेरीफेरल न्यूराइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब हम देखेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन में क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। वुमेन एडमिटेड इन हॉस्पिटल, वुमेन को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। इनिशियली नथिंग इज़ गिवन ओरली, मदर को ओरली कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रिंग IV फ्लूइड, मदर को IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 3 लीटर IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। डेक्सट्रोज, मदर शुड बी इनकरेज फॉर रेस्ट एंड स्लीप, मदर को रेस्ट एंड स्लीप के लिए इनकरेज करेंगे। इंस्ट्रक्ट द मदर फॉर डाइटरी रिकमेंडेंट, अवॉइड फैटी एंड स्पाइसी फूड, मदर को इंस्ट्रक्ट करेंगे यानी कि एडवाइस करेंगे कि वो फैटी एंड स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। देन देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन में क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंटीएमेटिक ड्रग फेनर्जिन 25 mg BD प्रोवाइड करेंगे। अंडास्ट्रोन एमसेट IM या फिर IV दे सकते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg IV देंगे। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट B1, B3, B12, विटामिन C आर हेल्पफुल टू ट्रीट दिस कंडीशन। मदर को B1, B3, B12, विटामिन C सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। देन हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन में हम क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। असेस द सीवियरिटी ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग की सीवियरिटी को असेस करेंगे। मेंटेन द आउटपुट एंड इनपुट चार्ट, आउटपुट एंड इनपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे। चेक द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट एंड मेंटेन वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, वाइटल साइन चेक करेंगे एंड मेंटेन करेंगे वाइटल साइन को। प्रोवाइड न्यूट्रिशनल डाइट टू द मदर, मदर को न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करेंगे। मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, फीटल ग्रोथ एंड फीटल एक्टिविटीज़, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे। फीटल ग्रोथ एंड फीटल एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करेंगे।